घरों पर पथराव और फायरिंग के गंभीर आरोप। 2024 उपचुनाव की पुरानी रंजिश का मामला। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही के लगाए आरोप। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के रुड़की से एक बड़ा और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां दो पक्षों के बीच हुआ विवाद अब गंभीर आरोपों के घेरे में आ गया है। एक पक्ष ने प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि उनके घरों पर पथराव किया गया है और अवैध हथियारों से फायरिंग तक की गई है। वहीं दूसरे पूरे मामले में पुलिस पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने स्थिति को देखते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के लिबरहेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब एक पक्ष ने प्रेस वार्ता कर दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वर्ष 2024 के उपचुनाव के दौरान मतदाता को लेकर हुए विवाद की रंजिश अभी तक खत्म नहीं हुई है। उनका आरोप है कि हाल ही में मामूली कहासुनी के बाद उनके घरों पर पथराव किया गया और अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। पीड़ित पक्ष ने दावा किया है कि घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें कथित हमलावरों की हरकतें दिखाई दे रही हैं। हालांकि उनका कहना है कि उनकी ओर से किसी भी तरह की फायरिंग नहीं हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस उनकी शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे उन्हें न्याय मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रेस वार्ता में पीड़ित पक्ष ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है, साथ ही दोषियों के खिलवाड़ कड़ी कार्रवाई की अपील भी की है। उनका कहना है कि यह पूरा विवाद पुरानी रंजिश का परिणाम है, जो 2024 के उपचुनाव के दौरान शुरू हुआ था और अब हिंसक रूप ले चुका है। हालांकि इन सभी आरोपों के स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। सीईओ मंगलौर अभिनय चौधरी ने बताया कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगा। फिलहाल पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं पर बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद इस विवाद की असली सच्चाई क्या है, क्या सामने आती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। नाबालिग थे, गरीब आदमी थे, हम आगे हाथ जोड़ते फिरे। हमने काले का आगे हाथ जोड़े, हसरत का आगे हाथ जोड़े। कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ईंटें चढ़ा ली, पत्तियाँ इकट्ठी कर ली। रात को पत्तियाँ इकट्ठी करके सारे पठानों को लाएंगे इन्हें, सारे पठानों पर मार पीट करी। अब हमारे घरों के भी ताले लगवा रखे, देखो जाकर हम इस तरह फिर रहे, बिड़ले फिर रहे। हम बेखता बेकसूर, थोड़ा सा बच्चे से गलती भी हो जाए, ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल उजाड़ के ही गए थे। हैं पैसे वाले की रह गई फिर हर काम, गरीब का तो कुछ गोलियां हसरत ने चलाई, सोनी ने गोली चलाई, आज हमने गोली चलाई। गुलबहार है, एक सहताब है, एक सालिम है। हमारे हक में फैसला होना चाहिए। हम पैसे से लड़ने के, हम हक में फैसला चाह रहे। बिल्कुल बेकसूर, हमारे बच्चे बिल्कुल बेकसूर है। छुड़ाने के लिए चला गया था, मेरे लड़के ने कहा कि लाओ पट्टी करवा देंगे। कहाँ वो लड़की, उस लड़की को हमारे से पहले ही ले गए थे, हम महफूज बाद में गए। और उनने कहा कब आया यो धी चुदवाने यहाँ से, तो जी उनने भी कह दिया कि भाई धी की गाली ना दे, गाली उन्हें दे जिनकी साथ थारी लड़ाई है। तो सबसे पहले उसी का नाम लिखवाया, मेरे लड़के का ही। बिल्कुल बेकसूर है लड़के, बहुत परेशान कर रहे हैं। हमें फैसला चाहिए जी, इंसाफ होना चाहिए। अब जो कह रहे हमारे आगे हाथ जोड़ो, रुक जाए, हमारे आगे हाथ जोड़ो। किस बात का हाथ जोड़े हम, और किस बात का ही ना रुपए देंगे। हम तो कानून से लड़ेंगे, हम ना रुपए देवे ना हम हम कानून से लड़ेंगे। ना हमारे पर रुपए होते तो आज हम क्या नाम, हम भी अपने घर। जब कसूर नहीं करा उसकी सजा क्यों भुगते हम। जैसे कि उसमें जैसे ही झगड़ा हुआ, पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 8 लोगों को 151 में शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद भी जैसे ही मतलब एप्लीकेशन आई, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ। और जो फायरिंग वाला इंसिडेंट है उससे रिलेटेड एक आदमी की गिरफ्तारी भी हुई, वेपन भी उसमें बरामद हुआ। बाकी भी कुछ और वीडियो उसमें आ रही हैं, तो उनकी भी जांच की जा रही है। बाकी जो और लोगों की तरफ से भी शिकायती पत्र उसमें दिए गए हैं, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आते हैं वो उसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी।
जैसे कि इसमें दोनों पक्षों की तरफ से झगड़ा हुआ था, एक दिन पहले भी इसमें मुकदमा हुआ था कुछ बच्चों की लड़ाई, मतलब बच्चों को लेके, और फिर अगले दिन भी इस तरह की घटना हुई। तो उसमें जो भी एप्लीकेशन दी गई है उसमें तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है, और जिस तरीके से भी उसमें जांच का निष्कर्ष निकलता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कदम उठाए जाएंगे। माहौल शांत है, लगातार इसमें पुलिस की टीमें बनी हुई हैं, और जो लोग नामजद थे, बाकी जो बचे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ भी लगातार दबिश दी जा रही है, और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके सारी चीज़ों को ठीक किया जाएगा। लिब्बेड़ी की रहने वाली खुशनसीब मेरा नाम है जी। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे जी, जैसे दो बच्चे में लड़ रहे थे, एक लड़की एक लड़का। उनकी लड़की थी, इधर का लड़का था, तो नाली के ऊपर लड़ाई हुई जी में। जैसे नाली के ऊपर लड़ाई हुई तो वो लड़का कहने लगा मैं कहीं हटा ले, कुछ रखा था कबाड़ कुबड़, तो उस लड़की ने उसके लड़के के मुंह पे झाड़ू मारी। उस लड़के के मुंह पे झाड़ू मारी, उसने उसके मुंह पे झाड़ू जो मारी, उस लड़के ने धक्का दे दिया उसे, तो उसका जो रेलिंग उस पर दीवार में सिर लगा। उन्होंने लिखवा दिया जी हमारे बच्चों का नाम, जो को घर में बढ़कर रेप करा। हमारे बच्चों का 4 का नाम लिखवा रखा जी। एक तो हमें इसकी जांच चाह रही, बिल्कुल रेप की, और मेडिकल चाह रहा जी, कि जो हमारे बच्चों का नाम इन्होंने रेप में लिखवाया। अगर हमारे बच्चे इस बात में होंगे तो जो तुम सजा दोगे वो हम मंजूर करेंगे उस सजा को। गोली का आरोप आपके ऊपर? अच्छा, गोली नहीं चलाई जी, वो नाल थी जी, वो पटकाने की बागों में गोले नील गया, भगा दिया उनसे। अब इन्होंने उसमें धुआं उठ रहा जी, लिवालमर में कहीं धुआं उठता देखा जी। मेरा नाम है जी मोहम्मद समीउल्लाह, मैं रहने वाला लिब्बेड़ी का जी। मामला ये है जी, एक छोटा सा मतलब बच्चों के साथ में, नाबालिग बच्चों के साथ में लफड़ा हो गया थोड़ा सा, मतलब नाली के ऊपर झगड़ा हो गया। तो नाली के झगड़े के ऊपर जो है ना जी, जो लमडो ने वहाँ से मतलब रोकथाम करी, उनके नाम भी मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, उनके ऊपर भी 76 लगवा दी जी। वे सिर्फ छूटा में थे। ये मामला ये है जी, ये मामला पुराना है जी, इलेक्शन वाला। गांव में दो पक्षों के बीच हुआ यह विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। पुलिस जांच के बाद स्पष्ट करेगी कि असल में घटनाक्रम क्या था और जिम्मेदार आखिर था कौन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आगाज टाइम्स के साथ। धन्यवाद।